उसके बाद अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी एक हमारे बहुत ही आदरणीय साथी है सम्मान अक्षरदीप जी, प्यार सी रणपाल चौगन जी, एसडीओ पब्लिक हेल्थ सुनीता नैन जी, गुलशन कुमार जी और उचाना सेवा ग्रुप के सभी बुद्धिजीवी साथी, मेरे उचाना सब डिवीजन के सभी एम्प्लॉइज और सबसे ज़्यादा रेस्ट हाउस के जो साथी, जहाँ पे मैंने एक साल, इसका नाम तो रेस्ट हाउस है लेकिन मैं इसको उल्टा कर देता था हाउस अरेस्ट, जहाँ पे मैं हाउस अरेस्ट रह के रहा और इन लोगों ने इतना मेरा साथ दिया, इतनी सेवा करी। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आप सबका, उचाना सेवा ग्रुप का, कि आप इस स्थानांतरण पर ये छोटी सी विदाई पार्टी रखी और एक यादगार पार्टी रखी। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लगभग 1 साल और 4 महीने का मेरा कार्यकाल यहाँ पे रहा। 2023 मई में मैं यहाँ पे आया था और जब मेरी यहाँ पे ट्रांसफर हुई, क्योंकि मेरा गांव भी नज़दीकी है, मेरे गांव के लोगों ने भी, जो थोड़ा बहुत प्रशासन के बारे में जानते थे और जो मेरे साथी अधिकारी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि तो तू फंस गया। जब कोई लोग ये बात बोलता है तो थोड़ा बहुत डर तो होता है मन में, चाहे कोई कितना भी तुरंत खा हो, थोड़ा बहुत डर तो होता ही है। तो वो डर हमें भी लगा कि पता नहीं ऐसा क्या ही होगा कि सब कहते हैं कि तू फंस गया, बहुत ही गंदी जगह है। जैसे शमशेर नारायण जी ने कहा कि मेवात में हमें आमंत्रित कर रहे हैं और उचाना को भी जीत का मेवात कहा जाता है। तो जैसे ही अपना जो कार्य प्रणाली है वो स्टार्ट करी, दिन स्टार्ट करे, धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता गया। मुझे वो जो बातें लोग कहते थे, मुझे वो झूठी साबित होती हुई नजर आई। यहाँ के जो लोग हैं दिल के बहुत अच्छे हैं। यहाँ के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा गांव भी 10 किलोमीटर दूरी यहाँ से है, तो वो सेम सा ही एरिया है। तो मैं उस चीज को कोरिलेट करता हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं वो दिल के साफ हैं, जो कहना होता है मुंह पे कहते हैं, पीछे से दिल में कोई कालापन नहीं रखते हैं। इसीलिए लोग इनको कहते हैं कि ये अच्छे नहीं है। तब जाके मेरे को समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि अच्छा नहीं है। लोगों को शायद मुंह पे मीठा बोलने वाले लोग पसंद होंगे और पीछे से बुराई करने वाले लोग जो है वो पसंद होंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ पर भी हम गए, जिस भी गाँव में गए, चाहे वहाँ पे सरपंच महोदय है, चाहे वहाँ पंच महोदय है, जहाँ पे भी गए हमें भरपूर साथ मिला। इसके लिए मैं पूरे उचाना को बधाई देता हूँ कि हमारी इस पोस्टिंग को उन्होंने यादगार बनाया। और जैसा दीपक जी ने कहा कि धरती ऐसी है खींच के जरूर ले आती है, हो सकता है ये इलेक्शन भी मन्ना कराना पड़ जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, धरती ऐसी है, चुंबक का काम करती है और खींच के लेके आते हैं। माफी चाहूंगा, एक नाम रह गया है सुनील शास्त्री जी, जो को मेरे म्यूजिक के गुरु भी हैं। इनसे मैंने थोड़े दिन पहले म्यूजिक सीखना शुरू किया था। इनका जो ये हारमोनियम है ये भी मैं उठा के लेके चला गया जींदी। तो इनकी सेवाएं भी हम निरंतर लेते रहेंगे। यहाँ पे काम करने का बहुत सुखद अनुभव रहा। जितने भी विभाग के, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो अन्य विभाग हैं, जितने भी उनके कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब से भरपूर मुझे सहयोग मिला। और जिस भी क्षेत्र में हम काम किया, चाहे उचाना सेवा ग्रुप के साथ मिलकर काम किया जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, जिस भी जरूरतमंद को कोई जरूरत होती है आगे बढ़ करके वो आता है और हमने जरूरतमंदों को जरूरत मुहैया कराई भी है, उसके बहुत सारे उदाहरण भी है। तो मैं उचाना सेवा ग्रुप के लिए चाहूंगा एक बार तालियां हो जाएं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर चलती रहती हैं, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर पोस्टिंग पे जाने के बाद आप किसी को वापस कॉल करो तो आपका कॉल उठ जाए और आपका काम हो जाए। आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए हर जगह पोस्टिंग पे। ये हम सबके लिए एक सीख भी है। ऐसा ना हो कि आप ट्रांसफर गए और लोग लड्डू बांटने लग जाएंगे, अच्छा और अंत कट गई। ऐसा व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब अधिकारियों के लिए सीख है कि जहां भी जाएं जनता से जुड़ करके काम करें। अगर सिर्फ हम दफ्तर तक सीमित रह जाएंगे तो जनता के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो मेरी यही कोशिश होती थी, चाहे वो कोई पॉलिटिकल रैली है, चाहे वो कोई सामाजिक काम है, चाहे वो कुछ भी काम है, तो बाहर जाकर के जनता के साथ आत्मीयता से बात करी जाए। उनके काम होना ना होना बाद की बात है, हमारी भी लिमिट्स हैं, हमारी भी पावर्स हैं, उसके बाहर जाकर हम काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो पॉलिसी मैटर होते हैं, जो चंडीगढ़ से होने होते हैं। तो लेकिन एक तरीके से उसको बता दिया जाए आपका काम इस तरीके से नहीं हो पाएगा और इस तरीके से हो पाएगा, तो वो बहुत जरूरी बात होती है। इतना ही जनता भी चाहती है और इतना ही हमारा फर्ज बनता है एक अधिकारी कर्मचारी होने के नाते।
तो मैं मानता हूँ कि ये आज की जो ये पार्टी है इस चीज़ का ये सबूत है कि हम सब वो काम करने में सफल हुए और वो सब आप लोगों की बदौलत हुआ। उचाना में एसडीएम रहे श्री गुलजार मलिक जी, शमशेर नैन जी और दीपक जी, इनके सम्मान में हमने यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन जैसा हमारे से बन पड़ा हमने कोशिश की है। और आपका स्नेह, आपकी कार्य प्रणाली से सभी अभिभूत भी रहे। और हमारे तो 3 अधिकारी एकदम ऐसे अधिकारी जो बिल्कुल ग्राउंड रूट से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए अधिकारी थे, उन तीनों का एकदम यहाँ से ट्रांसफर होना थोड़ा सा हमारे लिए भी झटका हम इसको महसूस करते हैं। लेकिन इस बात की हमें खुशी है कि हमारे तीनों ही अधिकारी हमारे उचाना सेवा ग्रुप से जुड़े रहेंगे और आगे भी इसी तरह, जिस तरह अब लोगों की समस्या निपटान की है तो दूसरे क्षेत्रों में भी लोग इस तरह के होंगे, उनको इनकी ज्यादा जरूरत होगी हमारे अधिकारियों की। सब खाना पीना दाना पानी की बात है तो वहाँ पर भी इससे भी ज्यादा जोश से कार्य करेंगे। इस उम्मीद के साथ परम शक्ति को नमन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ आने पर धन्यवाद। से तबादला होके जा रहे हैं, किस तरह का आपको मन में यहाँ से जाने का दुख हो रहा है? सबसे बड़ा धन्यवाद। मैं उचाना सेवा ग्रुप को और उचाना प्रशासन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं। उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे ट्रांसफ़र पे ये एक फेवरेबल पार्टी रखी और जितनी भी हमारा यहाँ पे कार्यकाल रहा है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया कि हमारा जो कार्यकाल था एक संतोषजनक कार्यकाल रहा। जहाँ तक बात आपके प्रश्न की, मैं ये कहूँगा कि मेरा कार्यकाल 1 वर्ष और लगभग 3 महीने रहा और मैं पूर्णतः असंतुष्ट यहाँ से इस कार्यकाल से हुआ। यहाँ पे जो भी छोटी मोटी जो भी कमियाँ थी उसको हमने दूर करने का प्रयास भी किया और उसमें हम सफल भी हुए। जो भी जनमानस के काम हम कर सकते थे, जो भी उनकी भलाई के लिए जो काम कर सकते थे, सरकार ने अभी जो समाधान शिविर लगाए हुए हैं उसके अंदर भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से जो भी समस्याएं पब्लिक की हम दूर कर सकते थे उसमें मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक दूर करने में कामयाब भी हुए हैं। और इसका श्रेय पूरे जो उचाना के अंदर विभाग हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी, उनको जाता है। और जो मेरा कार्यकाल यहाँ का रहा है बहुत ही संतोषजनक कार्यकाल रहा है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक अधिकारी कर्मचारी के सर्विस का हिस्सा होता है। वो आज यहाँ तो कल कहीं और उनको नौकरी करनी होती है और उद्देश्य यही होना चाहिए कि जहाँ पे भी रहें वहाँ पे रह करके अच्छा काम करें और सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारें। यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं, जो भी कर्मचारी यहाँ के गए हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हम रह के राजी नहीं, लेकिन आपने इतना समय काल यहाँ पे बताया, कैसा आपको सहयोग मिला पब्लिक का? बहुत पब्लिक का सहयोग मिला और ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे रह के राजी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे कमी ये है कि यहाँ पे एक तो रेजिडेंसेस की कमी है, इसलिए अधिकारी यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं। अगर रेजिडेंसेस यहाँ पे टाइमली बन जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियाँ रही हैं, ज़मीन को लेकर के कुछ विवाद पीछे रहे हैं कि ज़मीन हमें टाइमली नहीं मिल पाई और इसी वजह से यहाँ पे जो सरकारी रेजिडेंसेज वो बन नहीं पाए हैं और इसी वजह से शायद अधिकारी और कर्मचारी चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ना हो। अगर वो किसी तरीके से बन जाएँ, क्योंकि हमने भी काफ़ी उसको परस्यू करके और मैटर आगे तक पहुँचाया है, अगर यहाँ पे सरकारी निवास बन जाएंगे तो मैं नहीं मानता कि आगे कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ आने में कोई भी ऐसी कोई बात तो करते। गुलजार जी, ऐसा कौन सा पल है उचाना का जो जिस पल ने आपके दिल को छू लिया हो? देखिए जी, ऐसे पल तो बहुत ज़्यादा आते रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो जब हम पौधारोपण कर रहे थे गांव-गांव जा कर के, और जब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एसडीओ सुनीता नैन मैडम का कि उन्होंने अपने जो जल विभाग का जो प्रांगण था उसको उन्होंने पौधारोपण के लिए चुना, क्योंकि पौधे हम काटते तो हैं लेकिन लगाने के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो उस प्रांगण को चुनकर उन्होंने जो पौधारोपण वहाँ पे करवाया और हम वहाँ पर जाकर के गाँव वालों से मिले और बच्चों से मिले, तो मैं मानता हूँ कि वो जो क्षण था वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पल था और बहुत ही उससे जो रिजल्ट्स हैं फ्यूचर में वो बहुत अच्छे मिलने वाले। कोई मैसेज दे के जाना चाहते हैं उचाना वासियों को? उचाना वासियों का मैं मैसेज तो नहीं, इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें हर कदम पर हमारा साथ दिया है। और संदेश यही है कि यूँ ही जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आते हैं उनका आप सम्मान करें, उनका आप सहयोग करें और अपने काम जो है एक सही तरीके से करवाने की कोशिश करें। उचाना सहयोग ग्रुप है जिसमें आप भी जुड़े हुए हो, उसका कितना मानते हो कि कितना सहयोग रहा आपके साथ? ऐसे विरले ही ग्रुप होते हैं, मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं कि लोग किसी की सहायता करने के लिए आगे आते हैं।
मैं उचाना सेवा ग्रुप के सभी पदाधिकारियों को, उचाना सेवा ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो लोगों की सहायता करने में, उनके काम आने में आगे रहता है और बढ़ चढ़ कर जितना भी उनसे हो पाता है वो सहायता करते हैं। ऐसे ग्रुप सभी जगह पे होने चाहिए। थैंक यू सर।